हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल। आप देख सकते हो आर्टिकल में हम ए एन और दा का प्रयोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि आर्टिकल है क्या। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सारे रूल आपको पता है तो आर्टिकल लगाना बहुत ही आसान है। नहीं तो उसी आर्टिकल में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो एग्जाम में, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ के ही जाना चाहिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एक बार देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है हेल्प हो जाए आपकी, और आर्टिकल आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। सबसे पहले बात आती है कि आर्टिकल है क्या चीज। तो आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अग्र शब्द। तो अग्र शब्द का मतलब होता है जो आगे लगता है। जैसे आपने देखा होगा एप्पल, ठीक है, एप्पल क्या है, एक नाउन है। तो एप्पल के आगे जो है यहाँ पे यूज होगा आ एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। तो ये आर्टिकल है। तो ये क्यों आया, एन ही क्यों आया। तो ए एन और दा का प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल टोटल 4 प्रकार के यहाँ पे डिफाइंड है। एक तो होता है ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, दा आर्टिकल, और एक होता है खाली आर्टिकल, यानी जहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते तो वहां पे बोलते हैं फाई आर्टिकल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर फाई आर्टिकल पे ही क्वेश्चन बन जाता है। कभी 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 बनता है, ज्यादातर नहीं बनता। लेकिन फाई आर्टिकल जो होता है उसको समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में ज्यादातर फाई आर्टिकल आपसे पूछा जाता है। तो आज देख लेते हैं कि आर्टिकल जो है वो कितने भागों में विभाजित है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल 2 भागों में विभाजित है। पहला होता है इनडेफिनाइट और दूसरा होता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट और डेफिनाइट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनाइट होता है अनिश्चित, यानी जहां पे कोई चीज निश्चित ना हो उनके आगे वहां पे उस चीज को बताने के लिए ए और एन का यूज किया जाता है। और जहां पे कोई चीज निश्चित हो जाती है वहां पे दा का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये क्लासरूम है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, ऐसे समझो बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी लड़का, इनमें से कोई भी लड़का रैंडमली हो सकता है, उसे हम कहेंगे अ बॉय, ठीक है, अ बॉय। तो ये क्या है, अनिश्चित है कि कोई भी हो सकता है, अनिश्चित है, तो आप बॉय हो जाएगा। लेकिन मैंने तुमसे बोल दिया कि वही लड़का जिस जो लाल टाई बांधे हुए है, ऐसे समझ लो, कोई भी एक पहचान, कोई भी एक परिचित कराने का तरीका। मैंने तुमसे बोला कि वो लड़का बुला के लाओ जो लाल टाई बांधे हुए है। अगर सेंटेंस में ये बात आ गई कि वही लड़का जो लाल टाई बांधे हुए है, तो वो लाल टाई वाला लड़का मान लीजिए ये है, तो इस बॉय, ये जो लड़का है, इसके आगे दा लग जाएगा। तो दा क्या बताता है, निश्चितता, कि वही लड़का जो लाल टाई बांधे हुए है। तो यहां पे निश्चितता का बोध होता है। और ए और एन में क्या होता है कि कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वाई के आगे ए ही क्यों लगा है, एन क्यों नहीं लगा, वो उसका रूल होता है, ठीक है। तो उनको भी हम पढ़ेंगे कि शब्दों के आगे ए और एन का यूज कहां कहां होता है। देख लो, बड़े ध्यान से समझना। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉय में ए बस लगता है, बॉय में दा भी लग सकता है। बस वो निश्चित चीज होनी चाहिए, या उसके बारे में सेंटेंस में पहले से चर्चा की गई हो, परिचित हो। वो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, बस थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे आगे बढ़ते हैं, एन का प्रयोग और ए का प्रयोग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। एन हमें तब लगाना है जब किसी संज्ञा को पढ़ते समय, संज्ञा कौन सी, ये वाली जिसके आगे हमें ए और एन लगाना है, उस संज्ञा को हमें अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। देखो, अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर आ जाए, स्वर मतलब जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, ये स्वर है हिंदी वर्णमाला के। अगर ये सब आ रहे हैं तो हम उस शब्द के आगे एन का यूज कर लेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल जो है इसको लिखते कैसे हैं हिंदी में, ए एप्पल, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिखते हैं। तो एप्पल को पढ़ते हैं तो हिंदी का क्या आता है, हिंदी का क्या आता है, एप्पल को जब पढ़ते हैं तो हिंदी का स्वर आता है, देख रहे हो ना। तो जो हिंदी का स्वर आता है, तो हिंदी का स्वर है ना, तो एन लगेगा। जैसे ये देखो डॉग लिखा है, दिख रहा है क्या,
इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। जैसे ये देख लो, ये डॉग लिखा है, क्या लिखा है? डॉग। तो डॉग के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, जल्दी से बताओ। तो डॉग को पढ़ के देखो हिंदी में, डा में आ की मात्रा और गा, डाग ऐसे होता है। तो यहां डा डमरू का है, ये क्या है? हिंदी का क्या है? हिंदी का क्या है? व्यंजन है। देखो आप, का खा गा घा के आगे जो भी, इनको छोड़ के जो कुछ भी बचता है वो सारे क्या है? व्यंजन है। तो आपको स्वर का बस ध्यान रखो, स्वर नहीं आया तो ए लगेगा, स्वर आ गया तो एल लगेगा, बस इतना ध्यान रखो। तो डॉग में डा शब्द है, तो डा जो है वो एल, यहां पे ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, अ डॉग, क्योंकि यहां पे डा शब्द आ रहा था। क्या आ रहा था? डा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बताना है कि ए लगेगा कि एल लगेगा। एक बार में बताना है कि ए लगेगा कि एल लगेगा। थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, आपको क्लियर दिखे। ये देख लो, चलो इनमें ए और एन दोनों आ सकते हैं। क्या आएगा आपको बताना है। सबसे पहले क्या लिखा है? अम्ब्रेला। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। बताओ क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? तो अम्ब्रेला को एक बार पढ़ो जरा, अम्ब्रेला इस तरीके से लिखोगे कि नहीं? तो अम्ब्रेला को पढ़ने से हिंदी का क्या आता है? स्वर आता है, और जैसे ही हिंदी का स्वर आएगा तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। है ना क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। ये बात आपको समझ आती है कि अम्ब्रेला में क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे क्या लिखा है? आवर, ये एच साइलेंट रहता है, आपको गलती नहीं करना। आवर मतलब घंटा होता है, तो एच क्या है? साइलेंट। जब इसको पढ़ते हैं, इसका उच्चारण पढ़ते हैं तो आवर आता है। अवर में हिंदी का क्या आया? पहला अक्षर स्वर है, यानी जो अवर है वो हिंदी के पहले अक्षर आ से शुरू होता है। तो आ में क्या लगेगा? तो आ में लग जाएगा एन, एन अवर। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे ईयर लिखा है, ईयर, तो कई बच्चे ईयर गलती लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ईयर। ऐसे नहीं लिखना है, ईयर लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ईयर आप ऐसे लिखोगे तो इसमें हिंदी का क्या है? व्यंजन है। हिंदी का व्यंजन आया है, इसलिए ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आएगा, क्योंकि इसको पढ़ने से हिंदी का क्या आता है? हिंदी का क्या आता है? व्यंजन आता है। ध्यान रखना, हिंदी का व्यंजन आएगा, तो इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इसको पढ़ो, यूनिफॉर्म लिखा है, कैसे पढ़ोगे? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो इसमें हिंदी का क्या है बताओ? हिंदी का क्या है? व्यंजन है ना, या क्या है? हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं। अब दा के कुछ रूल और पता हो तो ये पूरे आर्टिकल और खाली आर्टिकल की कहां पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानबूझ के पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा, यहाँ पे 5 आर्टिकल आएगा। वो भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे ये लिखा है ऑनर, ये क्या लिखा है? ऑनर। यहां पे भी एच जो है वो साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट है, लिखा जाता। तो हिंदी का क्या आता है? हिंदी का क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो यहां पे क्या लगाओगे? एन लगाओगे। बोलो, समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे यहां पे देखो, ये क्या लिखा है? यूरोपियन। यूरोपियन को कैसे पढ़ते हो ना? यूरोपियन ऐसे पढ़ते, यूरोपियन आगे। तो पहला अक्षर बस देखो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे क्या है? हिंदी का व्यंजन है, और हिंदी का व्यंजन आएगा तो आपको आराम से ए लगा देना है, बस निष्फिक्र हो जाना है। आगे देखते हैं एम एल ए। एम एल ए एक डिग्री वो है, पद है एक। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हम ये बोल सकते हैं एमएलए विधायक होता है। तो आप इसको देखो कि एम पहला अक्षर पढ़ो इसका, एड़ी की ए और एम। तो एड़ी की ए क्या है? हिंदी का क्या है बताओ? स्वर है ना, तो हिंदी का स्वर है, तो यहां पे आप आराम से एल लगा दोगे। बी ए, तो बी क्या है? बी हिंदी का व्यंजन है ना, हिंदी का क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या आएगा? ए आएगा। एस डी, एड़ी की ए एस, ठीक है, तो एन लगा देना। आई ए एस, तो आई ए एस ऐसा ही लिखा जाएगा ना, आई तो आ गया। तो जैसे ही आ तुम्हें दिखा, तो तुमने देखा कि हिंदी का क्या है? ये स्वर है, स्वर है तो एन लगेगा। याद रखना, जैसे ही हिंदी का क्या आ जाए? स्वर आ जाए, तो आपको एन लगा देना है। और हिंदी का अगर आपको व्यंजन टकरा जाए पहला अक्षर, तो आपको ए लगा देना है। इतनी सी बात है, और सारे जितने भी जो भी आएगा एग्जाम में सब कुछ कर लोगे। ठीक है, आगे जैसे इंडियंस है, तो इंडियन ई से लिखा जाता है, तो ये यहां पे क्या आएगा? ए। जैसे इंटेलिजेंट गर्ल है,
अब यहां पे आप देखो कि पहला अक्षर देखना है तुम्हें, तो इंटेलिजेंट कहां से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, तो यहां पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते। अब पता चला कि एप्पल के आगे एन क्यों लगा था, पिछली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे बताओ एप्पल के आगे एन क्यों लगा था, यहां पे देख लो एक बार। यहां देखो बॉय के आगे ए क्यों लगा था, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि बॉय को जब पढ़ते हैं तो वाह वजन को आता बॉय। तो ये हिंदी का क्या है, ये हिंदी का क्या है, व्यंजन है, तो ए इस्तेमाल होता है बॉय के आगे। ठीक है, और जब निश्चितता हो तो वो भी हम बताएंगे, उसमें दा का यूज कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको लिखना है, तो मैं दूर हट जाता हूं। आप यहाँ पे इसके नोट्स भी बना सकते हो, आराम से लिख भी सकते हो। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब किसी भी चीज का किसी व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय जब हम बताते हैं ना, पेशा बताते हैं कि वो करता क्या है, या उसका व्यवसाय बताते हैं कि वो, उसका मतलब भी सेम है कि वो काम क्या करता है, वो पैसे कैसे कमाता है। तो पेशा या व्यवसाय बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ए अथवा एन का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर। तो मिस्टर गुप्ता क्या है, टीचर है। इस सेंटेंस में मिस्टर गुप्ता का पेशा क्या है कि वो टीचर है। तो अब टीचर को पढ़ते हैं, इसके आगे ए और एन लगना है, तो रूल तो वही है ना। आप तो ये नियम अलग से बना दिया है, वैसे आपको ए एन भरना है, आप आसानी से भर सकते हैं टीचर। टीचर में क्या आ गया, टा आया, टा क्या है, व्यंजन है, क्या लगा दोगे, ए लगा दो। ही इज अ पब्लिशर, पब्लिशर क्या है, जो छापता है। ठीक है, पब्लिशर जैसे न्यूज़पेपर छापने वाला, किताबें छापने वाला, पब्लिशर हो गया, जिसने किताब वो पब्लिश की है। तो पब्लिशर जो है, मैं पा आया, ठीक है, पब्लिशर आप लिखोगे तो पा से स्टार्ट होगा। तो पा क्या है, हिंदी का क्या है, व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, तो ए यूज हो जाएगा। डॉक्टर डा, ये भी क्या है, ए है। स्टूडेंट सा से, आधा सा से शुरू होता है, तो ये भी क्या है, ए है। तो मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर, ही इज अ पब्लिशर, सी इज अ डॉक्टर, यू आर अ स्टूडेंट। तो इसमें वाक्य खुद ही उस व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय जब बताता है, तो हम उसमें ए और एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू संज्ञा। यानी जो संज्ञा हमें कहती है हम उसी हिसाब से यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से ए और एन भरें। हमें ए और एन कब भरना है, जब हिंदी का स्वर आए तो एन भरो, और हिंदी का व्यंजन आए तो ए भर देना है। इतना समझ पा रहे हो, आगे बढ़ जाते। अब हम समझेंगे कि दा का प्रयोग क्या है, दा कब यूज होता है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखो कि दा का यूज हम तब करेंगे जब वो चीज ब्रह्मांड में, इस दुनिया में अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि उसके समान कोई दूसरी ना हो। ठीक है, मतलब कोई दूसरा ना हो, एक ही हो। जो दुर्लभ है, जो ज्यादातर एक ही है हर जगह, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। वहां पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गंगा नदी संसार में एक ही है, तो हम वहां पे दा का इस्तेमाल करेंगे। तो गंगा नदी, तो सभी नदियों के आगे दा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। द गंगा, द यमुना, यहां भी दा का इस्तेमाल होगा। इनमें ए और एन नहीं लगेगा। ठीक है, कि आ गंगा या एन गंगा ऐसे नहीं करते ये, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी चीजें हैं, इनमें हम दा का यूज करेंगे क्योंकि ये अद्वितीय है। तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, इन सब में हम दा का यूज करेंगे। ये तो केवल एग्जाम्पल है लिखने के लिए। जैसे नील नदी, ये भी एक नदी है, तो इसमें भी क्या यूज होगा, दा का उपयोग करेंगे। अमेजन, ये क्या है, एक जंगल है, दुनिया का अद्वितीय है, ऐसा जंगल और कहीं नहीं, बहुत ही घना जंगल है, तो इसे भी हम दा, क्योंकि ये नदी तो भले ही नहीं है लेकिन अद्वितीय संज्ञा तो है। अद्वितीय का मतलब आपको दिख रहा है ना, हाँ, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जो दूसरा ना हो। अमेजन जंगल जैसा कोई दूसरा जंगल नहीं है, इसलिए अमेजन। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी एक ही है, तो ये भी अद्वितीय है, तो यहां भी दा का इस्तेमाल होगा। अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है ये भी दा का यूज होगा। पैसिफिक और ओशन प्रशांत महासागर दुनिया में एक ही है, तो दा का यूज होगा। सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान जो है, यहाँ पे भी दा का यूज होगा,
क्योंकि दुनिया में एक ही है सहारा रेगिस्तान, तो वहां पे हम दा का यूज जो है वो करने लगेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दा का पहला नियम, कि दुनिया में जितनी भी अद्वितीय संज्ञाएं होती हैं वहां पे हम दा का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नियम काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे तो आप उनको भी समझिए, नदियों के बारे में, महासागर, पर्वत, जो भी अद्वितीय है ब्रह्मांड में, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब अद्वितीय हैं। इन सब में स्टार बस छोड़ देते हैं, स्टार बहुत सारे हैं, सूर्य, चंद्रमा, इनमें दा का यूज लगेगा, पृथ्वी, सारे ग्रह इनमें। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे देखो, ये तो आ गया। यहां पे दा का प्रयोग दूसरा क्या है, ऐतिहासिक इमारतों, जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट यानी लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, ये इतिहास में बनाई गई इमारतें हैं, तो इन्हें ऐतिहासिक इमारतें बोलते हैं। इनमें हम दा का यूज करेंगे तो यहां भी दा हो जाएगा, यहां पे भी दा हो जाएगा, द रेड फोर्ट यानी द लाल किला, द कुतुब मीनार, तो यहां पे भी दा का यूज होगा। आगे बोला गया है कि धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक संप्रदायों का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सभी में जो संप्रदाय की, एक हिंदू की बात ना हो, पूरे समुदाय की बात हो, पूरे संप्रदाय की बात हो, तो वहां पे दा का यूज करते हैं। जैसे द हिंदूस हो गया, क्लियर है ना, द मुस्लिम्स हो गया, ठीक है, और द क्रिश्चियन हो गया। तो ये जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, संप्रदाय हो, एक व्यक्ति की बात ना हो, पूरे संप्रदाय की बात हो, वहां पे दा का यूज करते हैं। समाचार पत्रों, जितने भी समाचार पत्र है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके आगे भी दा का यूज होगा। अमर उजाला, ये भी समाचार पत्र है, तो इसके आगे भी दा का यूज होने वाला है। पंजाब केसरी, ये भी क्या है, समाचार पत्र है, तो इसके आगे भी हम दा का यूज करेंगे। तो समाचार पत्रों के आगे भी हम दा का यूज करेंगे। रेलगाड़ियों के जितने भी नाम हैं, एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, आपको दिमाग लगाना है, और जितनी भी दुनिया में रेलगाड़ियां हैं, उन रेलगाड़ियों के नामों के पहले भी किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, एक मैंने नाम ले लिया है, आप और भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला रूल क्या था कि अद्वितीय संज्ञाओं के साथ दा का यूज होता है। दूसरा रूल क्या है कि ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक संप्रदायों, समाचार पत्रों, रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी हम दा का यूज करेंगे। आपका क्विक रिवीजन होता जा रहा है, आपको दा का प्रयोग समझ में आ रहा है, तो एक लाइक करके कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर वीडियो काम का लगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि दा के प्रयोग में और क्या है। संघ देशों, संघ देशों जैसे यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, लंदन, ठीक है, इसको लंदन भी बोलते हैं। तो यू देखो, संघ देश होना चाहिए, ठीक है, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इस तरीके के जितने भी संघ देश है, इनमें हम दा का यूज करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म के रूप में हो। ध्यान रखना है, संघ देश है ये, ए एन का यूज नहीं करना, नहीं तो इनको शॉर्ट फॉर्म समझ लो, MLA, MAB, ये जैसा, वैसा नहीं करना है। इनमें दा का यूज होगा क्योंकि वाक्य में देश की बात हो रही होगी और ये देश लिखा भी होगा, वहां पे समझना है कि यहां दा का यूज करेंगे। नहीं तो ए और एन का कर दो कि ये तो शॉर्ट फॉर्म है, सन ने बताया था MLA, MA, तो ऐसे नहीं करना। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये लिखा है MP, तो MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो हम यहां पे ए और एन का यूज करेंगे तो MP में एन यूज हो जाएगा। लेकिन अगर MP का मतलब मध्य प्रदेश होगा तो ए और एन का यूज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये फिर जगह का नाम हो गया, तो वो याद रखना। जैसे सार्वजनिक स्थानों में भी दा का यूज होगा, जैसे जू, चिड़ियाघर भी एक सार्वजनिक स्थान है, वहां पे पब्लिक पहुंचती है, या पब्लिक के संरक्षण में है, तो यहां हम दा यूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक सार्वजनिक स्थान है, यहां पे भी पब्लिक रहती है, तो यहां पे भी दा का यूज होगा। यानी जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे हम दा का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे नेशनल हाईवे, इस पे भी पब्लिक रहती है, तो नेशनल हाईवे पे भी हम दा का यूज जो है आराम से कर लेंगे। यानी जितने भी दुनिया में, ये तो 3 एग्जाम्पल है, आपको ऐसे समझना है कि जितने भी दुनिया में सार्वजनिक स्थान है वहां पे हमें दा का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, जहां पे पब्लिक इकट्ठी होती है वहां पे हम दा का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ
संगीत संबंधी यंत्रों में, संगीत संबंधी यंत्र जैसे तबला, हारमोनियम, पियानो, बांसुरी यानी फ्लूट और वायलिन, इनमें भी हम दा का यूज करेंगे, जैसे द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, ठीक है, द फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, बाकी तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से आप दा का यूज संगीत संबंधी जितने भी वाद्य यंत्र हैं, आप इन्हें अद्वितीय भी बोल सकते हो, यानी उस प्रकार का वाद्य यंत्र एक ही है दुनिया में, भले ही उसकी कॉपी बहुत सारी है, तो ये आप दा का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे जो है, आगे बढ़ते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, आपको जैसे समझ आता है वैसे समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दा का प्रयोग और विशेष रूप से कहां किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे सुपरलेटिव, जैसे आपने पढ़ा होगा ये गुड, गुड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, गुड बेटर, ये आपने डिग्री पढ़ी हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड बेटर बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो इसलिए बेस्ट के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। तो आप डिग्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे देख लेना, इंग्लिश ग्रामर की एक पूरी सीरीज में बनाने वाला हूं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा आपके लिए, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू जो है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पढ़ा दूंगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है दा का यूज होता है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो दुनिया की, उसके आगे दा का यूज होगा। क्रम, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके आगे भी क्या है, दा का यूज जो है हो जाएगा, क्योंकि एक होता है ब्यूटीफुल, एक होता है मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे भी दा का यूज हो जाएगा। इसके आगे, इसके बाद क्रमवाचक विशेषण, क्रम जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्रम है, 1 2 3 4 नहीं, वो गिनती है, क्रम की बात याद रखना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी दा का यूज होता है, द फर्स्ट, द सेकंड, इनमें दा का यूज होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दा का यूज कहां होता है भाई साहब, दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के आगे, और क्रम चीज, क्रम बताने वाली चीजें। इसके आगे अब हम बात कर लेते हैं कि फाई आर्टिकल, यानी कहां कहां हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमें आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। एग्जामिनर आपसे जानबूझ के यहाँ पे ए एन दा से पूछेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा कि दा लगेगा या फिर खाली जाएगा। तो भाषाएं दुनिया में जितनी है, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मराठी, तो ना ए मराठी होगा, ना एन मराठी होगा, ना दा मराठी होगा, मराठी जैसा है वैसा रहेगा, खाली आर्टिकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे हिंदी, दुनिया की कोई भी भाषा है, ध्यान रखना, उसमें आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, खाली रहेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहीं इंग्लिश के आगे ए एन दा जैसे आप देखो तो याद रखना, उस वाक्य में इंग्लिश का मतलब भाषा नहीं होगा, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज व्यक्ति होगा, इंग्लिश मैन, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद विषयों के नाम, विषय यानी सब्जेक्ट के नामों के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी कि जितने भी विषयों के नाम होते हैं, उनके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। रंगों के नाम, रंग जैसे द ग्रीन, तो ग्रीन के आगे दा नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना एल लगेगा, तो रंगों के नामों के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो रेड हो गया, येलो हो गया। हाँ, अगर इनके बाद कुछ लिखा हो, जैसे येलो फ्लावर, रेड फ्लावर, तो वहां पे रंग की बात नहीं हो रही, उस फूल की बात हो रही है, तो फूल एक संज्ञा है, ए एन का यूज वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर रंग अकेला लिखा है, जैसे ग्रीन, ग्रीन के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो ग्रीन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। यानी ध्यान रखना, रंगों के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बशर्ते रंग के बाद कुछ ना लिखा हो। जैसे ग्रीन, जैसे यहां पे ग्रीन क्लॉथ, ग्रीन फ्लावर,
रेड रोज, रेड फ्लावर, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो फिर फाई आर्टिकल हट जाएगा, एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू पढ़ के कि क्या है उसमें, स्वर है कि व्यंजन है। अगला है खेलों के नामों के पहले, खेल जैसे क्रिकेट, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। टेनिस, कोई, दुनिया के जितने भी खेल हैं, जितने भी दुनिया के खेल हैं, उनके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, चाहे वो वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, और दुनिया भर के जितने भी खेल। ये तो कुछ चंद एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूं, बाकी आप समझदार हैं, बस आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मात्रात्मक संज्ञाओं, अगणनीय संज्ञाओं। मात्रात्मक मतलब जो तौली जा सके, जिनको गिना ना जा सके, जैसे कि वाटर मात्रात्मक है क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। तो वाटर, राइस, मिल्क, ऑयल, इनके आगे भी खाली आर्टिकल जाता है, इनके आगे कुछ नहीं लगता। पदार्थों के आगे याद रखना, पदार्थों के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इस बात को याद रखना। ना कभी द वाटर होता है, ना द राइस होता है, ना मिल्क होता है, याद रखोगे इस चीज को, बशर्ते सेंटेंस में कभी परिचित ना हो चीजों को। वैसे भी इनके आगे तो नहीं लगता, कोई भी धातुओं हो, कोई भी पदार्थ, ऐसे याद रखो, धातु व धातु सब अगणनीय संज्ञाएं सब है क्या, एक पदार्थ ही तो है। तो आप इनको ऐसे भी वैसे ऐसे ही याद रख लो, ज्यादा सही है, क्योंकि पदार्थ में तो सब कुछ आ जाएगा। तो मात्रात्मक संज्ञाओं जैसे कि वाटर, राइस, मिल्क, ऑयल, अगणनीय गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, धातुएं हैं, अधातुएं हैं, ये सब धातुएं हैं। धातु हो चाहे अधातु हो, ब्रोमीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, सब खाली जाएंगे। ठीक है, कॉपर में भी कोई आर्टिकल, आयरन में भी नहीं लगेगा। जैसे बीमारियों के नाम है, जैसे कैंसर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे टाइफाइड, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे डायबिटीज, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मलेरिया, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। याद रखोगे इस चीज को कि नहीं? तो आपको खाली आर्टिकल के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है, आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो और अपने आर्टिकल के छोटे से नोट्स बना सकते हो पेपर के पहले रिवीजन करने के लिए, याद रखना, या फिर आप वीडियो ही देख सकते हो रिवाइज में। खाली आर्टिकल में कुछ और भी बातें हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम। जैसे दिन, संडे, जैसे महीना, संडे बस लिख दिया, बाकी मंडे, ट्यूसडे आप समझ गए। ठीक है, इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना। तो संडे के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। जनवरी, फरवरी, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके महीनों के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ऋतुओं के, जैसे होली हो गया, ऋतुओं के नाम हो, ये तो त्योहार है होली, ऋतुओं के नाम भी अगर आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। बाकी न्यू ईयर वगैरह, ठीक है, रिपब्लिक डे, ये त्योहार है, इनके आगे भी क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। याद रखोगे तो ये फाइव आर्टिकल की चीजें हैं। इसके आगे फाइव आर्टिकल में कुछ और भी है जो आपको ध्यान रखना है। फाइव आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है आर्टिकल, जैसे स्कूलों, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मस्जिद, हॉस्पिटल और प्रिजन, जेल एक ही बात है, यूनिवर्सिटी, इनके आगे भी इनका प्रयोग जब मूल उद्देश्य का बोध कराने के लिए हो, जैसे आई एम या ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल के आगे टू के बाद दा नहीं इस्तेमाल हुआ, ना ए इस्तेमाल हुआ, ना एन इस्तेमाल हुआ, डायरेक्ट लिखा स्कूल। अब इसका मतलब क्या है कि वो लड़का स्कूल गया तो उसका उद्देश्य है पढ़ने के लिए गया। तो जब सेंटेंस में मूल उद्देश्य की बात हो रही हो, जो भी ऑब्जेक्ट में लिखा है, जैसे स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए, तो जब लड़का पढ़ने के लिए स्कूल जाए, लड़का पढ़ने के लिए कॉलेज जाए, लड़का प्रार्थना करने के लिए चर्च जाए, लड़का प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाए, मस्जिद जाए, लड़का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाए, तो उनके मूल उद्देश्य अगर उस सेंटेंस में छुपे हो तो याद रखना वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर मंदिर, मस्जिद आपने अभी कुछ बताया था, ये वो दा बताया था मैंने किसमें, धर्म संप्रदायों के नामों में। तो धर्म संप्रदाय के नाम में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, उसमें दा लगता है, लेकिन ये धर्म संप्रदाय नहीं है, ये उस धर्म संप्रदाय का स्पेस है, जगह है, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो मंदिर मस्जिद की बात, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वो तो नहीं लिखा, वो तो उनके पूछने की ये तो जगह है,
तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको बता दिया। हो सकता है आप ना हुए हो कंफ्यूज, बट ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि इसका प्रयोग जब मूल उद्देश्य का बोध कराने के लिए किया गया हो तब हम आर्टिकल नहीं लगाते। चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए बताइए, ही ईट्स एप्पल। एप्पल को पढ़ेंगे ईडी की ए से आएगा एप्पल, तो एन का यूज हो जाएगा। पहला आपका सही निकलेगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ही ईट्स एन एप्पल। याद रखोगे कि नहीं बताओ। दूसरा बताओ, कमेंट करके बताओ क्या भरा जाएगा दूसरे में। यू हैव टू वेट फॉर अवर। अवर जो है इसको पढ़ते कैसे हैं, अवर ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो ये क्या है, हिंदी का स्वर है, एन का यूज हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए आप, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। प्रीसियस, प्रीसियस है ना, गोल्ड इज प्रीसियस। प्रीसियस को पा से पढ़ोगे तो वैसे देखो, गोल्ड के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन प्रीसियस मेटल के आगे तो लगेगा, क्योंकि गोल्ड तो क्या है, एक पदार्थ है, धातु है, धातुओं के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो वहां पे नहीं पूछा है, यहां पे पूछा है। तो प्रीसियस, प्रीसियस पा तो ए, तो गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। आयरन इज यूजफुल। यूज कैसे लिखोगे, या बनाओगे, हिंदी का व्यंजन है ए लगेगा। तो आयरन इज अ यूजफुल मेटल। क्लियर है ना। अब देखो ये गोल्ड के आगे खाली जगह दे दी, तो अपन को घबराना नहीं है, फाई आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये धातु है, धातुओं के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता ना। वाटर, आपने अभी पढ़ा, वाटर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपने पढ़ा है ना। शुगर, कुछ भी मात्रात्मक चीजें हैं उनके आगे फाई आर्टिकल ही रहता है। जैसे अब ये सन है, सन तो दुनिया में अद्वितीय है, एक ही है, तो दा लगेगा। सन के आगे हमेशा क्या लगता है, तो द सन राइजेस इन, इनके बाद हमेशा इन द ईस्ट नहीं है, स्टार है। तो द सन राइजेस इन, यहां पे कुछ मिस्टेक है, द सन, ये वाक्य गलत है। या तो हो सकता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हमें लिखना है ईस्ट। ठीक है, EAST, ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इनके बाद जो है दा का यूज होता है। ये भी प्रीपोजिशन इन है, इसके बाद दा का यूज होता है, आपको ध्यान रखना ज्यादातर केसों में तो इन द ईस्ट होता है। द सन इज, अब आगे देखिए क्या है, द सन, तो सन के आगे तो दा लगा है, वहां पे कुछ नहीं। इज, स्टार के आगे क्या लगेगा, तो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, दा का यूज कर देते हैं, लेकिन नहीं, स्टार के आगे ए का यूज होगा, क्योंकि स्टार को आधे सा से पढ़ा जाता है, स्टार ए लगेगा। और स्टार बहुत सारे होते हैं, तो अद्वितीय तो नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो द सन इज अ स्टार, यानी कि सूर्य एक तारा है। अगला है फ्रेंच, एक भाषा का नाम है, भाषा है इज, इजी लैंग्वेज। तो भाषा यहां पे इसके आगे पूछा गया होता तो बात अलग है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि इजी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इजी है, तो इजी को पढ़ेंगे ई से तो एन, क्योंकि हिंदी का क्या है, स्वर। तो फ्रेंच इज इन इजी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपको पहला बताना है कि ही गेव मी खालिस्तान, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, 1 रुपी नोट, 1 रुपी, तो 1 1, ठीक है, ऐसे लिखते हो। हिंदी का क्या है, स्वर है। ही गिव मी अ 1 रुपी नोट। 1 हिंदी का क्या है, हिंदी का व्यंजन ही तो है, तो ए लगेगा। ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट को ऐसे पढ़ते हैं, एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में आ आएगा ना, तो आ आएगा तो क्या है, एन, क्योंकि हिंदी का क्या है, स्वर है। माई ब्रदर इज इंजीनियर, इंजीनियर ई आ गया। ठीक है, इस तरीके से आगे देख लो। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, यूरोपियन में यह आ गया, यूरोपियन, तो यहां पे यू आ, यूरोपियन। मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। मिस्टर शर्मा इज एमएलए, एमएलए में ए, एमएलए एम आएगा, तो एम क्या है, हिंदी का क्या है, स्वर है, तो क्या लगेगा, एन। इट वाज एन एक्सीडेंट, देखते ही पता चलता है एक्सीडेंट को एडी की से पढ़ोगे, तो इट वाज एन एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, वह गिर गई, एक दुर्घटना थी कि वह गिर गई। अब आगे देखो, आई हैव सीन,
देखो लॉट के आगे तो यही लगता है, आ लॉट ऑफ होता है, याद रखना। तो लॉट शब्द जब भी देखिए लॉट ऑफ, तो उसके आगे ए का ही इस्तेमाल होता है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो आ लॉट ऑफ। तो ये थी 15 एक्सरसाइज। आई होप आर्टिकल आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे। बाकी जो कुछ भी डाउट बचता है कमेंट करके जरूर पूछना, और आगे और किस तरीके का वीडियो चाहिए वो भी बता देना, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बता देना। बाकी मैं पूरी सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, पूरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज धीरे धीरे मैं डाल दूंगा। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं दे रहा हूँ, 9131471072। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको मैथ के और साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हैंड रिटन मैंने खुद लिखे हैं, मैथ के और साइंस के, क्लास 10th के, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास 12th की मिल जाएगी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री क्लास 12th की नोट्स मिल जाएंगे। जो भी चाहिए बता देना, ठीक है। तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत कम समय बचा है, अच्छे से पढ़ाई करिए। और चैनल पे विजिट करिए, एक से एक वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में है। थैंक यू।